Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिस स्ट्रेटजी की वजह से आज बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। और सेम स्ट्रेटजी दोस्तों आज हमें इन्फोसिस में भी देखने को मिला था, सेम पैटर्न देखने को मिला था, जिसकी वजह से हमने आज इन्फोसिस भी बाय कराया था और इन्फोसिस में भी आज अच्छी खासा उछाल देखने को मिला। अब ये स्ट्रेटजी क्या है इसके बारे में इस वीडियो में बताना चाहूंगा। साथ साथ इस स्ट्रेटजी के बारे में हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, जिसमें बताया था कि अगर आपको बैंक निफ्टी 51,000 के आसपास मिलता है तो वो एक बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और वहीं से ही दोस्तों अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली और बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। 51,400 के आसपास बैंक निफ्टी है, यानी कि 400 पॉइंट की तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो दोस्तों स्ट्रेटजी क्या है इसके बारे में अच्छी तरीके से सीखेंगे, इसको समझेंगे, और जब भी हमें आने वाली ट्रेडिंग सेशन में इंडेक्स में या फिर स्टॉक में ये स्ट्रेटजी देखने को मिलती है तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसको बोलते हैं रिटेस्ट पुलबैक स्ट्रेटजी। अब ये रिटेस्ट पुलबैक स्ट्रेटजी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि इसके ऊपर हमने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, बट ऐसे काफी यूजर्स हैं जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने रिटेस्ट के बारे में नहीं मालूम होगा, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली बैंक निफ्टी में ये स्ट्रेटजी प्लॉट करके आपको बताएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बाजार में क्या हो सकता है, किस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे, सारी चीजें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जाएंगे हम यहाँ पे और हम थोड़ा सा इसको बोर्ड पे समझेंगे। दोस्तों रिटेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में हालांकि काफी लोगों को मालूम होगा और ऐसे काफी लोग हैं जिनको मालूम नहीं है, बट उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम रिटेस्ट स्ट्रेटजी पे काम करते हैं तो होता क्या है कि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करते हैं। अब मान लो कि एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला और रेजिस्टेंस का जब भी ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट टाइम पे हमें बाइंग नहीं करना होता। जैसे ही बाजार में गिरावट आती है और ये अपने पुराने सपोर्ट पे आके रिटेस्ट करता है तो उसके बाद अगर पुलबैक देखने को मिलता है बुलिश कैंडल के साथ तो ये हमारे लिए बाय अपॉर्चुनिटी होती है। इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं। और उसके बाद ही दोस्तों बाजार में एक तेजी देखने को मिलती है, यानी कि अगर मान लो 500 रुपए का रेजिस्टेंस है और 400 रुपए का सपोर्ट है तो 100 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी पुलबैक देखने को मिलेगा तो 100 पॉइंट की तेजी और आपको देखने को मिलेगी, यानी कि रेजिस्टेंस सपोर्ट में जितना डिफरेंस था 100 पॉइंट का उतना आप क्या करते हैं रेजिस्टेंस पे प्लस कर देते हैं। तो टारगेट हमारा जो बन जाता है वो 600 का बन जाता है। यानी कि फर्स्ट टाइम पे अगर बाजार में ब्रेकआउट आता है तो उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। जब सेकंड टाइम पे वो अपने पुराने सपोर्ट पे जाता है यानी कि रिटेस्ट करता है उसके बाद पुल बैक देता है तो वो बाय अपॉर्चुनिटी होती है। और यहीं पे दोस्तों जो पेनिट्रेट कैंडल होती है उसके लो का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसके बारे में मैं कई बार बता भी चुका हूं। अब वहीं पे ही दोस्तों हम आज बैंक निफ्टी में चर्चा करना चाहेंगे। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूं और बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे अवर्ली चार्ट लिया, इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं जूम। अब हुआ क्या था दोस्तों इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अब ये देखते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल था। अब रेजिस्टेंस क्या था इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये था रेजिस्टेंस जो था 51,000 के आसपास। हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, शायद आपको पता होगा, जिसमें हमने बताया था कि बाजार बार 51,000 तक आना चाहिए, क्योंकि कल के दिन हमने बैंक निफ्टी की पुट बाय कराई थी जिसमें हमने टारगेट दिया था 51,000 का कि एक बार बाजार 51,000 जरूर आएगा, वहां से बाय अपॉर्चुनिटी बनती है। तो आज बाजार में गिरावट देखने को मिली और जो पुट हमने बाय कराई थी दोस्तों 210 रुपए के आसपास, 230 रुपए के आसपास, वो 450 रुपए के आसपास हो गई थी वो पुट। तो हुआ क्या था, तो जो गिरावट हमने देखने को मिली थी ये यहां से एक पुल बैक देखने को मिला, यानी कि एक बुलिश कैंडल देखने को मिली। हालांकि मैं अवर्ली चार्ट दिखा रहा हूं, अगर इसी चीज को अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो 51,050 के आसपास जब बाजार गया था तो यहां पे पुल बैक देखने को मिल गया था, क्योंकि यहां पे बुलिश कैंडल देखने को मिली थी। तो इसी वजह से हमने क्या करा, बैंक निफ्टी की हमने क्या करा था, एक कॉल बाय कराई 51,100 की, और जिसका प्राइस चल रहा था कुछ मात्र 230 रुपए के आसपास, 210 रुपए, 200 रुपए आसपास चल रहा था। और वहां से जो हमारा टारगेट था वो 300 रुपए के आसपास का था। तो हमारा जो टारगेट था वो पूरी तरीके से अचीव हो गया था, क्योंकि बाजार में तेजी देखने को मिली और 51,400 के आसपास जो था बैंक निफ्टी चला गया था। अब यहाँ से 400 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैं शॉर्ट टर्म का चार्ट लगा देता हूँ, यानी कि 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। तो 15 मिनट का चार्ट हम यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था
और यहाँ से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो पुल बैक देखने को मिला। ये जो एरिया देखते हैं यहाँ से पुल बैक देखने को मिला क्योंकि बुलिश कैंडल देखने को मिली। अब इस बुलिश कैंडल देखने को मिली तो यहीं से ही हमने क्या करा, यहाँ पे हमने कॉल बैक कराई, यानी कि बैंक निफ्टी में हमने तेजी करा दी। अब होता क्या है दोस्तों, आप कभी भी देखना कि एक रेजिस्टेंस जब भी बनता है तो रेजिस्टेंस के बाद जब ब्रेकआउट होता है तो बाजार एक बार रिटेस्ट करने जरूर आता है। तो बाजार में तेजी तो आई बट यहां से गिरावट के साथ इसने रिटेस्ट कराया। यहां पे ये क्या था, एक रिटेस्ट पॉइंट था, यानी कि पुराने सपोर्ट को जाके बाजार कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं टच कर रहा है। अब यहां से जब भी आपको बुलिश कैंडल देखने को मिले, इस तरीके की कैंडल देखने को मिलती है तो उसका अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है तो प्रीवियस लो के एसएल से यहां पे आपको बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। अब बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि बाजार में एक तेजी देखने को मिलेगी और फर्स्ट टारगेट जो होगा जहां से रिवर्स हुआ बाजार, मान लो कि यहां से 51,200 से रिवर्स हुआ है तो बाजार एक बार 51,200 तक जुड़ जाएगा, तो वो आपका क्या हो सकता है, फर्स्ट टारगेट हो सकता है, जिसकी वजह से यहां पे 51,200 के आसपास बाजार गया था। फिर उसके बाद गिरावट आई, उसका कारण भी अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप इसे डिटेल में देखेंगे तो यहां पे क्या था, शूटिंग स्टार बना था। हालांकि दोस्तों बहुत सारी कॉल्स देना मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि मेरा मन था कि जाते समय एक बैंक निफ्टी की एक पुट भी बाय करा दूं, क्योंकि इसमें क्या शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ था। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज एक बैंक निफ्टी की कॉल में प्रॉफिट आया, इसके साथ साथ और भी कॉल्स हमने दी थी उसमें प्रॉफिट आया, तो मैंने कहा कहीं ना कहीं अवॉइड कर देते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, मैं आपको दिल से एक बात बताना चाहूँगा, आप में से काफ़ी ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने हमारे बूट कैम्प में ज्वाइन होंगे और आपको पता है कि कल भी हमारे सारे टारगेट आए थे, फ्राइडे को भी हमारे टारगेट्स आए थे और आज भी हमारे सारे टारगेट्स आए हैं। बट हमारा मतलब ये नहीं है कि 2-3 कॉल दे दी, टारगेट आ गए और आराम से चुपचाप बैठ गए। हमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, हमारा मन करता है, हमारा मन नहीं करता, हम टेक्निकल बेस पे कॉल देते हैं। अब इसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि मान लो अगर 4 कॉल दी थी, टारगेट आ गया, एक कॉल में ऐसा लग जाता है ना, तो फिर वो ना कहीं ब्लेम करने लग जाते हैं। तो यार ये ब्लेम ना करो ना, और हमें थोड़ा सा काम करने की आज़ादी अगर आप दे दो, फिर देखो कैसे हम काम कराते हैं आपको। क्या होता है ना, बाजार में अभी कुछ टाइम से क्या था कि बाजार में बिल्कुल भी कंसोलिडेट था। कंसोलिडेशन मार्केट में ना कॉल दो चाहे पुट दो, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे। अब इसमें हमारी भी गलती नहीं थी। अब बाजार थोड़ा हिल रहा है, जब बाजार हिलता है ना तभी कुछ मिलता है। और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि लास्ट मंथ में हमारी जो एक्यूरेसी थी वो 78% के आसपास थी। इस बार भी दोस्तों अगर आप बोलोगे तो पूरे अगर बाजार इसी तरीके से चलता रहा तो आगे आने वाले दिन भी, यानी कि जो मंथ एंड में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हम करके देंगे। बट फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों कि थोड़ा सा ना हमें सपोर्ट दो। अब अगर आप हमें सपोर्ट नहीं दोगे ना तो हम खुल के काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि हम खुल के काम करेंगे, कोई बात नहीं, एक आध बंदे कुछ कमेंट करते हैं उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप पूरी आज़ादी दो काम करने की तो फिर हम अपना आपको 100% दिखाएंगे। और यही कारण था दोस्तों कि आज मेरा बड़ा मन था, क्योंकि शूटिंग स्टार पैटर्न बना था और यहाँ पे जब बाजार चल रहा था 51,300 के आसपास, तो बड़ा मन था 51,300 की पुट बाय कराने का, और वहाँ से देखो दोस्तों एक गिरावट देखने को मिली। बट फिर चलो कोई बात नहीं, आगे भी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस तरीके से हम काम कराते रहेंगे। तो ये तो होगी दोस्तों बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अब बात करेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको डायरेक्टली आपको एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करके दिखा देता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन है और अगर आप इसको देखेंगे तो बाजार कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रेंड लाइन क्या है, मैं एग्जैक्टली आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। ये है 51,140। मैं लिख देता हूँ दोस्तों, लेवल जो है 51,000 यहाँ पे 140 का लेवल है। ये एक सपोर्ट लेवल है। अगर कल के दिन, मैं फिर से कहना चाहूँगा, कल के दिन मुझे बाजार 51,140 के नीचे दिखता है बीरिश कैंडल के साथ और अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करती है, तो मैं यहाँ से सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करूँगा प्रीवियस हाई के एसएल के साथ, और यहाँ से दोस्तों एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और गिरावट जो रहेगी दोस्तों इस बार मुझे लग रहा है कि 50,800 के आसपास भी बाजार आ सकता है 51,040 का लेवल ब्रेक करने के बाद, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं ये ब्रेक कर रहा है। इसके साथ साथ अगर आप MACD को भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्रॉसओवर देखने को मिला है 15 मिनट के चार्ट पे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा सोच समझ के कल ट्रेड करिएगा। आप बाइंग एकदम से मत करिएगा। 51,140 के नीचे बाजार थोड़ा वीक हो सकता है, 150, 200, 250 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो 51,140 लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल है, इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं। अब जल्दी से जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो निफ्टी जो है दोस्तों यहाँ पे ना कहीं ठीक ठाक नहीं लग रहा है। अब क्यों नहीं लग रहा है ठीक ठाक, इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। 15 मिनट का ही चार्ट लगाया है मैंने, और 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो बाजार जो है एग्जैक्टली एक रेंज में चल रहा है। अब एक रेंज है, ठीक है, ये रेंज है और एक रेंज में बाजार चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि अभी जो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा, माफ कीजिएगा, सपोर्ट की बात जो करूंगा, जो सपोर्ट बनता है वो कहीं ना कहीं बन रहा है 24,970 रुपये के आसपास। अगर 24,970, मैं फिर से लिख देता हूँ, सपोर्ट लेवल जो है जो निफ्टी का है
24,970 का है। अगर इसके नीचे बाजार अगर क्लोज करता है, क्लोज तो चलो अलग बात हो गई, कल इसके नीचे अगर ट्रेड कराता है तो मेरे हिसाब से सेल अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो बाजार हायर लेवल पे, हालांकि दोस्तों मैं बुलिश हूं बाजार में, बट क्या होता है ना कि हमेशा तेजी नहीं आती, हमेशा बाजार में तेजी नहीं आती, बाजार में करेक्शन भी देखने को मिलती है, ऐसा भी होता है। तो अगर आप देखेंगे तो जब भी बाजार ऊपरी लेवलों पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होता है और डाइवर्जेंस अगर आपको नेगेटिव मिले तो इट मींस कि बाजार में गिरावट के संकेत होते हैं। बट फिर भी हम सपोर्ट का वेट करेंगे। 24,970 का जो सपोर्ट है वो काफ़ी क्रूशल सपोर्ट है। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं इसके टाइम फ्रेम को चेंज करके 1 आवरली का चार्ट लगाना चाहूँगा, क्योंकि कंफर्मेशन हमें हर टाइम फ्रेम पे लेनी है। तो 1 आवरली का चार्ट मैं आपके सामने यहाँ पे लगा देता हूँ, और 1 आवरली के चार्ट पे भी मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है। वो गड़बड़ क्या है वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। गड़बड़ ये है कि भाई साहब अभी ना जो निफ्टी का जो हाई है ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऊपरी लेवल पे यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट को थोड़ा जूम करूँगा तो यहाँ पे भी एक क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो इट मीन्स कि भैया कल का दिन जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। इस वजह से ना मेरा मन था कि BTST ना कहीं पुट बाय कराई जा सकती है, बट फिर से मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया उसे। मैंने कहा चलो कल का दिन है, कल के दिन देखते हैं, हल्का सा गैप अप होता है या फिर बाजार फ्लैट होता है तो कल एक फ्रेश पोजीशन बनाएंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो बाजार एक राइजिंग वेज पैटर्न में चल रहा है। हालांकि आवरली चार्ट है तो थोड़ी कैंडल्स आपको कम दिख रही होंगी, बट ये जो चीज़ है ना जो देखने को मिल रही है MACD में, ये थोड़ी सी भैया थोड़ा सा खतरे की घंटी है। कुछ टाइम के लिए मुझे लग रहा है कि बाजार में वीकनेस देखने को मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि बाजार एक बार 24,900 के आसपास आना चाहिए। तो कल अगर बाजार फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा भी फ्लैट हल्का सा भी बेरिश आता है, लाल निशान में आता है, तो कल मेरी जो पहली पोजीशन होगी दोस्तों वो पुट की हो सकती है। और वहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स को, जो हमारे बूट कैम्प के क्लाइंट्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लंदन में या फिर बूट कैम्प में जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि हम कॉल टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो दोस्तों उनको मैं कल पुट ही सजेस्ट करने वाला हूँ। तो कल का दिन देखते हैं, कल का दिन क्या रहता है। अगर हमारे लेवल्स जो हैं अगर उनका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो कल बाजार थोड़ा सा वीक हो सकता है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं 2 ऐसे स्टॉक्स की जो आज हमने रिकमेंड करे थे और उनमें आज पैसा भी बना। अब वो स्टॉक्स क्या हैं? सबसे पहला जो स्टॉक है वो है SBI का। जल्दी से चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। और काफ़ी लोग कमेंट करते रहते हैं कि यार ये 15 मिनट के चार्ट पे आप काम करते हो, 15 मिनट का चार्ट काम नहीं करता है, ऐसे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं। उनको मैं बताना चाहूँगा, आज एक कॉल दी थी जिसमें हमने 15 मिनट के चार्ट पे ही आज हमने SBI बाय कराया था। कितने पे? 815 रुपये के आसपास बाय कराया था। और दोस्तों हाई कितना बना यहाँ पे देखेंगे, 820 रुपये के आसपास हाई बना। तो हमारा जो टारगेट था SBI में आज पूरा का पूरा अचीव हुआ है। और हमने इसकी कॉल भी सजेस्ट करी थी, हमने कैश में भी बाय कराया था, दोनों में हमारा टारगेट है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, हमने सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ करा, उसको अकॉर्डिंगली हमारा टारगेट आया। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दूसरा स्टॉक दिखाना चाहूँगा जो कि इन्फोसिस का भी चार्ट देख लेते हैं। और इन्फोसिस का चार्ट अगर आप देखते हैं तो इन्फोसिस में भी आज एक तेजी देखने को मिली थी। तेजी क्या थी इसके बारे में भी बताना चाहूँगा। और जो मैं रिटेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाह रहा था वो सेम हमें इन्फोसिस में देखने को मिला था। अब इन्फोसिस में क्या था, सेम निफ्टी वाला पैटर्न था इसमें कि हुआ क्या था, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद बाजार नीचे आया और जैसी पुल बैक देखने को मिला तो हमने क्या करा, यहाँ पे इन्फोसिस की जो कॉल थी वो बाय करा दी। अब 1890 रुपये का रेट था और जो हाई बना इन्फोसिस में एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो हाई बना दोस्तों इसमें 1902 रुपये का, 1903 रुपये के आसपास का हाई बना। तो हमने क्या था, इसमें भी प्रॉफिट बुक करा दिया। सेम रिटेस्ट स्ट्रेटजी आज हमें क्या था, इन्फोसिस में देखने को मिली। हमने प्रॉफिट बुकिंग इसलिए कराया, उसका रीज़न था SBI में तो टारगेट आ गया था। इन्फोसिस बुक इसलिए कराया क्योंकि बाजार थोड़ा वीक लग रहा था, बैंक निफ्टी वीक लग रहा था, निफ्टी भी कहीं ना कहीं वीक लग रहा था, तो हमने सारी बाई की पोजीशन एग्जिट करा दी। अगर टाइम होता, क्योंकि लास्ट में 3 बज गए थे तो 20-25 मिनट बचे हुए थे, तो हमने सोचा चलो आधे घंटे के लिए तो कोई ट्रेड नहीं कराया जा सकता, तो अगर टाइम होता हमारे पास 1-1.5 घंटे का टाइम होता तो लास्ट में मैं पुट जरूर आपको सजेस्ट करता। खैर कोई बात नहीं, आज हमारा जो दिन था वो टारगेट से भरपूर था। आज हमारे सारे टारगेट्स आए हैं। कल के दिन हम दोस्तों फ्रेश पोजीशन बनाएंगे और कल देखते हैं कि कल क्या होता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको दे दिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं यहाँ पे हम फिन निफ्टी की भी। और फिन निफ्टी में आज 192 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। और किसी ने कमेंट भी करा था कि भाई आप निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हो, फिन निफ्टी के बारे में बात नहीं करते। तो फिन निफ्टी भी दोस्तों हम कहीं ना कहीं कवर करेंगे। तो हम नहीं चाहते दोस्तों कि कोई भी चीज़ हमसे छूटे। तो अगर फिन निफ्टी का भी चार्ट देखते हैं तो फिन निफ्टी भी कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है और इसमें भी इवनिंग स्टार पैटर्न बना था जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली थी। और अगर हम इसका आवरली का चार्ट देखते हैं, 1 आवरली का चार्ट, तो 1 आवरली के चार्ट में भी कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं तो
आपको अभी करेक्शन की कंफर्मेशन तो अभी फिलहाल देखने को नहीं मिली है, बट हो सकता है कि कल अगर कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम फिर निफ्टी में भी कोई ना कोई कॉल सजेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपने हमारा अभी तक पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर सकते हैं। चार्ट एनालिसिस के नाम से चैनल है। अब देखिए, जब भी कोई पैटर्न बनता है, यानी कि जैसे निफ्टी का पुल बैक का पैटर्न था तो हमने सजेस्ट करा था, तो वहाँ से 1902 रुपये तक चला गया था। इसके साथ साथ जब एसबीआई में पैटर्न बना था हमने 815 पे सजेस्ट किया था, तभी 820 रुपये तक चला गया था। बैंक निफ्टी का जब पुल बैक आया था तो भी हमने सजेस्ट कर दिया था। तो इस तरीके की जो रिसर्च है वो हम अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे करते हैं। अगर आप हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। डिस्क्रिप्शन पे दोस्तों लिंक मिल जाएगा आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल का, पिन कमेंट में भी दोस्तों आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे जरूर जुड़िए। इसमें हम काफ़ी एजुकेशनल कंटेंट आपको फॉरवर्ड करते हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। इसके अलावा दोस्तों आप डायरेक्टली अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, नहीं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जहाँ पे हमने टेक्निकल एनालिसिस का पूरा एक कोर्स है, पूरा एक बंडल है जो तैयार किया हुआ है। अगर आप उसे पढ़ लेते हैं 1 से 1.5 महीने की स्टडी में, आप एक अच्छे एनालिस्ट बन सकते हैं, जिसमें हमने कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर काफ़ी कुछ कवर किया हुआ है। और अगर आप हमसे डायरेक्टली टिप्स वगैरह लेना चाहें तो भी आप हमसे ले सकते हैं। बूट कैंप हम ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम स्टॉक ऑप्शंस, कमोडिटी, निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल्स और कैश की कॉल्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।